हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो कीवर्ड्स हमारे मेनली यूज़ आते हैं उन कीवर्ड्स को समझना और कैसे उन्हें यूज़ करना है ये हम देखेंगे। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। आई थिंक ये फाइन विजिबल होगा आप सभी को अभी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास 5 है। देर आर 5 कीवर्ड्स यूज्ड इन जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग। मेनली हमारे पास 5 कीवर्ड हैं जो जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग में काम आते हैं। सबसे पहला है हमारे पास ट्राई, दूसरा है कैच, तीसरा फाइनली, चौथा है थ्रो, पांचवा है थ्रोज। इन दिस वीडियो वी डिस्कस ट्राई एंड कैच कीवर्ड्स। इस वीडियो में हम केवल ट्राई एंड कैच को डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं ट्राई कीवर्ड क्या करता है और इससे क्या होता है। लेट्स सी, देखते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? हम देख रहे हैं ट्राई कीवर्ड का यूज। गाइज, ट्राई कीवर्ड की हेल्प से हम एक ब्लॉक बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं जावा ट्राई ब्लॉक। एंड जावा ट्राई ब्लॉक इज यूज्ड टू एनक्लोज द कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। ट्राई ब्लॉक में हम उस कोड को लिखते हैं जहां पे एक्सेप्शन हमारा जनरेट हो सकता है। इट मस्ट बी यूज्ड विद इन द मेथड। जो ट्राई ब्लॉक है ये हमेशा फंक्शन के किसी न किसी फंक्शन के अंदर ही लिखा जाता है। इंडिपेंडेंट ब्लॉक ये नहीं हो सकता कभी भी। जावा ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय आइदर कैच और फाइनली ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक कभी भी अकेला नहीं आएगा। ट्राई ब्लॉक के बाद में हमेशा या तो कैच ब्लॉक अपीयर होगा या फिर फाइनली ब्लॉक अपीयर होगा। इस वीडियो में हम सिंटैक्स तो दोनों का देखेंगे लेकिन यूज केस केवल ट्राई एंड कैच का देखेंगे। अगर हम सिंटैक्स की बात करें जावा ट्राई कैच की, तो ट्राई कीवर्ड से हम ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक बनाने के लिए हमें पता है कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना होता है। इसके अंदर हम वो कोड लिख देंगे जहां पे एक्सेप्शन प्रोड्यूस हो सकता है। एंड जैसे ही ट्राई ब्लॉक खत्म हो रहा है इसके इमीडिएट बाद आएगा कैच, और कैच में पैरेंथेसिस में हम उस एक्सेप्शन क्लास का रेफरेंस बनाएंगे जिस एक्सेप्शन को हम हैंडल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई में सपोज हमने ऐसा कोई कोड लिखा है जिसमें एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैच के अंदर रेफरेंस बनाएंगे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन क्लास का। या सपोज ट्राई में हमने ऐसा कोड लिखा है जिसमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैच ब्लॉक के अंदर अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे। कुछ कुछ ये फंक्शन की तरह दिखाई देता है। देन कर्ली ब्रैकेट्स में हम वो कोड लिख देंगे, यानी कैच ब्लॉक में वो कोड लिख देंगे जो कि ट्राई में एक्सेप्शन जनरेट होने पर एग्जीक्यूट होना है। एक्सेप्शन अगर जनरेट होगा तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। या फिर हम ट्राई के बाद में फाइनली ब्लॉक भी बना सकते हैं। गाइज, अगर ट्राई के इमीडिएट बाद में फाइनली आ रहा है तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ट्राई कीवर्ड के साथ ट्राई ब्लॉक, देन उसके बाद में फाइनली और कर्ली ब्रैकेट में वो कोड जो हमेशा हमें एग्जीक्यूट करना है। फाइनली को और डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अगर ट्राई, कैच और फाइनली तीनों काम में आ रहे हैं तो सबसे पहले हमारा अपीयर होगा ट्राई ब्लॉक, उसके बाद में अपीयर होगा हमारा कैच ब्लॉक, और उसके बाद में अपीयर होएगा हमारा फाइनली वाला ब्लॉक। अगर कैच और फाइनली दोनों लगा रहे हैं, हम जरूरत है हमें दोनों लगाने की, तो कैच हमेशा पहले आएगा, फाइनली बाद में आएगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नाउ जावा कैच ब्लॉक क्या करता है ये हम देख लेते हैं। जावा कैच ब्लॉक इज यूज्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन। इट मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द ट्राई ब्लॉक ओनली। कैच ब्लॉक जो है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज में आता है, यानी कि ये हमेशा और हमेशा ट्राई ब्लॉक के बाद में ही हमें लगाना है। ट्राई ब्लॉक के बिना कभी भी कैच ब्लॉक नहीं आएगा, या ट्राई और कैच के बीच में भी कोई दूसरा ब्लॉक कभी भी नहीं आ सकता। ट्राई के इमीडिएट बाद ही एक कैच आएगा अगर कैच है तो। यू कैन यूज मल्टीपल कैच ब्लॉक विद ए सिंगल ट्राई।
हम एक ही ट्राई के साथ में मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी लगा सकते हैं अगर अलग अलग टाइप के एक्सेप्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि मल्टीपल कैच ब्लॉक किस तरह से हम यूज करते हैं। नाउ एक छोटा सा कोड, वैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एक्सेप्शन जब आता है तो क्या होता है, एक बार फिर से थोड़ा सा क्विक रिवाइज हो जाएगा। अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आती है वो हम देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ये एक क्लास बनी हुई है, इसमें मेन फंक्शन बनाया हमने, डेटा कोई वेरिएबल है जिसमें हम 50/0 असाइन कर रहे हैं और इसके बाद में कुछ हमारा कोड लिखा हुआ है। हो सकता है अभी तो हमने एक लाइन लिखी लेकिन 1000 ऑफ लाइन्स का कोड हो, कुछ एक्चुअल हमारा प्रोग्राम हो, एप्लीकेशन हो। तो जैसे ही 50/0 होगा यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो होगा डिवीजन बाय 0 का, ठीक है ना। तो इसके बाद वाला कोड जितना भी लिखा हुआ है, चाहे 1 लाइन या 50 लाइन, वो हमारी एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। एक बार मैं आपको इसको एग्जीक्यूट भी करके दिखा देता हूँ। इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड एक मैंने नई फाइल बनाई और इसको थोड़ा सा अलाइन कर दिया मैंने एंड इसे मैं सेव कर देता हूँ। फाइन गाइस, ये मैंने सेव कर दिया। इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो ये विंडो एक्सप्लोरर हमने खोला, एड्रेस बार में जाके cmd टाइप किया, नाउ जावा सी टेस्ट ट्राई था ना नाम, टेस्ट ट्राई कैच 1, राइट। इसे हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो जैसे ही एक्सेप्शन आया, प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट हो गया। लाइन नंबर 3 पे एक्सेप्शन आया है, उसके बाद का कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यानी लाइन नंबर 4 वाला println एग्जीक्यूट नहीं। अब हो सकता है हमारा 1000 ऑफ लाइन्स का कोड होता है या और कुछ 10 20 50 100 लाइन का कोड और होता, तो यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन फेल हो जाता। सपोज दैट कि हमें इस सिचुएशन को हैंडल करना है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ हमारा एक्सेप्शन प्रोड्यूस हो सकता है उसे हम कहाँ लिख देंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। ठीक है गाइज, एंड कैच। इस कैच में हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सेप्शन का, जिस तरह का एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, यानी जिस तरह का एक्सेप्शन हमें हैंडल करना है उस टाइप का रेफरेंस बना देंगे। अब कैसे पता लगेगा रेफरेंस कौन सा है या क्लास कौन सी है, तो ये देखो यहाँ पे जब हमने अभी इसको रन किया था तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हुआ था, ये हमारी क्लास का नेम है। तो इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एक ऑब्जेक्ट बना दिया AE, मतलब रेफरेंस बना दिया AE, आप कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह, और system.out.println में मैंने प्रिंट करा दिया, प्लीज डू नॉट ट्राई टू डिवाइड इंटीजर बाय 0। ठीक है गाइज, तो अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन जनरेट होगा ना, यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन टाइप का, कैच ब्लॉक में आकर के वो इस AE में स्टोर हो जाएगा एंड ये जो हमारा मैसेज है ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में कैच ब्लॉक के बाहर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब ये चाहे एक स्टेटमेंट है चाहे 50 स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब ये फेल नहीं होगा कोड बीच में। लेट्स सी गाइस, पहले कंपाइल किया मैंने एंड इसे मैंने कर लिया एग्जीक्यूट। तो जब एक्सेप्शन आया, ट्राई से सीधा कैच में गया, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और कैच के बाहर जो कोड था वो अपना रन हो गया, कैच के बाद वाला कोड हमारा रन हो गया। प्रोग्राम अब बीच में टर्मिनेट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इसको एक फ्लो चार्ट से भी हम समझ लेते हैं डायग्रामेटिकली। लेट्स सी, वर्किंग देख लेते हैं इसकी हम थोड़ी सी बच्चों, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा मुझे। फाइन, अब ये मेरा जो है एक पेज पे दिखाई दे रहा है पूरा। लेट्स सी, यहाँ पे वर्क फ्लो क्या बन रहा है वो समझ ले। जैसे ही यहाँ पे डेटा को डिवाइड किया 10, मतलब डेटा में हमने 10/0 करने की कोशिश करी, तो यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट जो है वो थ्रो हुआ। ठीक है ना, ये हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बना। अब चेक हुआ कि ये जो एक्सेप्शन है ये हैंडल है क्या, मतलब कैच ब्लॉक है क्या। अगर कैच ब्लॉक है तो हमारे कैच ब्लॉक पे जाएगा, पहले कैच एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद में जो बाहर कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जब हमने हैंडल नहीं किया था, यानी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है, तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन प्रिंट करता है जावा वर्चुअल मशीन,
देन उसका स्टैक ट्रेस प्रिंट करता है और प्रोग्राम को ख़त्म कर देता है। स्टैक ट्रेस क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, एक सेकेंड स्टैक ट्रेस को भी समझाता हूँ। इस कोड को मैं थोड़ा सा अंडू करता हूँ वापस। सी इसको मैंने अंडू करा, सिंपली यही पुराने कोड पे आ गए हम। नाउ मैं एक बार कंपाइल करना चाहूँगा और रन करना चाहूँगा इसे। ये मैंने रन किया, ठीक है, एक्सेप्शन आया। तो अब यहाँ पे देखो क्या सी चीज़ क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ। एक बार इसको यहाँ लाते हैं, प्रिंट आउट एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन प्रिंट हुआ है, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। फाइन गाइस, इसके बाद में स्टैक ट्रेस है। ये जो लाइन मतलब एक्सेप्शन जहाँ पे जनरेट हुआ है उसकी डिटेल है, उस लोकेशन की डिटेल है। ये चीज़ जो है ये स्टैक ट्रेस कहलाती है कि हमारा क्लास का नाम है टेस्ट ट्राई कैच वन, उसमें मेन फंक्शन है। ये हमारा क्लास का नेम है, इसमें मेन फंक्शन है। एंड सोर्स फाइल जो है उसका नाम ये है और इसमें लाइन नंबर 4 है। तो ये हमारी सोर्स फाइल का नाम था, ये ऊपर ही ऊपर देखो टैब में लिखा हुआ है। इसमें लाइन नंबर 4 है जहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। ये कहलाता है स्टैक ट्रेस। और उसके बाद में प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया तो हमारा प्रॉम्प्ट रिपीट हुआ है ये। ठीक है गाइज, तो बच्चों ये था हमारे पास ट्राई कीवर्ड, कैच कीवर्ड और इनका पूरा वर्क प्रोसेस। गाइज अगर कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो इस वीडियो पर आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। Thanks for watching this video guys. Thanks a lot. Have a nice day. Have fun. Enjoy.